जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 668। शुरुआत करता हूं आज के कार्यक्रम के कुछ इस प्रकार। जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा ही भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। अपने दोस्तों के लिए भगवान से क्या मांगूं, भगवान उन्हें जिंदगी दे और मुझे उनका साथ। दोस्तों, अकेले चलना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम किसी के साथ कुछ मील चल लेते हैं तो अकेले वापस आना बहुत मुश्किल होता है। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ एक अलग हो जाए, उसमें एक बहुत ही विशेष कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है अहंकार। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी को भेजने वाले हैं उमेश निर्मलकार। उमेश जी, धन्यवाद इस कहानी को भेजने के लिए। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वो राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वो राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल सुबह होते ही जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। फिर क्या था, अगले दिन राज्य के सैनिकों ने फटेहाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज्य अभिषेक करवा दिया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंपकर स्वयं वन प्रस्थान को चले गए। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपनी कमर में लटकाए रखता था। सप्ताह में एक बार वो उस कोठरी में जाता और आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता और अपने अन्य कार्यों में लग जाता। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न मणि हीरे जवाहरात तो खजांची के पास होते हैं, सेना की शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटे से कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर आता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाता है। अब सेनापति से रहा नहीं गया। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और राजा से पूछा कि राजन, अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र होती है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है और ये प्रश्न दोबारा कभी मत पूछना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया और धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। अब बात महारानी तक पहुंची और आप तो जानते ही हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। अब आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति और अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटके हुए थे। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहां तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा, यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे
थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहां आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूं। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूं। दोस्तों, अहंकार अग्नि के समान होता है जो मनुष्य को अपने ताप से भस्म कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वो अहंकार जैसे दोषों को अपने से दूर ही रखता है। ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि जिसका शीर्षक था अहंकार और इसको जो भेजने वाले थे उमेश निर्मलकार, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।